हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक हेयरिंग हुआ। ये हेयरिंग आप लोगों को याद होगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 में एनआईएस डीएलएड को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पास किया गया था। उसके बावजूद अभी तक स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार के द्वारा इसमें कोई भी कदम नहीं उठाया गया था, जिसके बाद बिहार एनआईएस डीएलएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया गया। उसी का हेयरिंग आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जहां पे ये केस जस्टिस गवाई सर के बेंच में चला गया, क्योंकि ऋषिकेश रॉय सर ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 31 जनवरी को। इसी के वजह से ये केस जस्टिस गवाई सर के बेंच में लगा, क्योंकि सारा का सारा मामला एनआईएस डीएलएड का जस्टिस गवाई सर के द्वारा ही देखा जा रहा है। तो आज हेयरिंग के बाद बिहार सरकार को जो है नोटिस इशू कर दिया गया है, और जो वर्बली ऑर्डर जो मैंने सुना उसमें बिहार सरकार को 3 हफ्ता का समय दिया गया है। हालांकि 9 तारीख से बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है जॉइनिंग लेटर बंटना चालू हो जाए, लेकिन मैंने वर्बली सुना है कि शायद 3 हफ्ता का जो है नोटिस 3 हफ्ते का समय दिया गया है बिहार सरकार को रिप्लाई देने के लिए। अब ये 3 हफ्ता एग्जैक्ट ऑर्डर कॉपी आने के बाद पता चलेगा कि कितना समय है, लेकिन नोटिस जो है बिहार सरकार को इस मामले में इशू कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार जो है क्या रिप्लाई देती है। उसके बाद से जो बड़ा इशू एक एनआईएस डीएलएड को लेकर एक बार फिर से बनता हुआ दिख रहा है, वो है टेट। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो है एक 5 तारीख को एनआईएस डीएलएड का भी मामला था, जिसमें रेगुलर डीएलएड के द्वारा ये जानकारी दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि 2017 से पहले किसी भी तरीका का टीचर, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको जो है टेट पास करना अनिवार्य था, और ऐसे ही अभ्यर्थी जो है एनआईएस से डीएलएड कर सकते थे, जो कि सरासर गलत बात है। इसी तरीका का एक अफवाह रेगुलर डीएलएड के द्वारा ये उड़ाया गया था कि जो जजमेंट आया है 10 दिसंबर को, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के लिए है, जो कि 5 तारीख वाले हेयरिंग में विश्वनाथ सर वाले केस में जस्टिस गवई सर के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि जो उनका जजमेंट है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही टीचर के लिए। हालांकि ऑर्डर कॉपी अभी तक अपलोड नहीं किया गया, लेकिन वर्बली उन्होंने ये ऑर्डर उस समय दिया था 5 तारीख वाले हेयरिंग में। उसके बाद से एक नया अफवाह उड़ा दिया गया रेगुलर डीएलएड के द्वारा, और उसके लेकर थोड़ा बहुत आर्गूमेंट भी 5 तारीख को कौशिक दास वाले केस में किया गया, जिसको जो है जस्टिस गवाई सर के द्वारा खारिज कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि क्या टेट पास करना अनिवार्य था या नहीं था। तो मैं सीधा जो एनसीटी का गाइडलाइन था एनआईएस के द्वारा डीएलएड कराने को, उसी पर चर्चा करता हूँ। और क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये आपका एनसीटी का नोटिस था कि किस तरह से एनआईएस के द्वारा जो है डीएलएड कराना है, जिसमें क्वालिफिकेशन का बात किया गया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस डीएलएड को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मेन क्वालिफिकेशन यहाँ 3 नंबर पर लिखा गया है। एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू डीएलएड प्रोग्राम दैट इज 50% मार्क्स इन 12 to the extent that those who do not fulfill the requirements shall be allowed to take provisional admission to the program subject to their acquiring 50% mark before the completing of the DLED program। जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया इस पॉइंट में कि आपको जो है 12 में 50% होना चाहिए, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका 50% नहीं भी है उनको भी चांस दिया गया था कि वो जो है एक बार फिर से 12 का एग्ज़ाम दे के अपना जो है स्कोर कम से कम 50% कर ले एनआईएस के थ्रू। यहाँ पर टेट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका 12 में 50% था और आप किसी स्कूल में सर्विस कर रहे थे तो आप जो है इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। यहाँ टेट का कोई भी जिक्र एनसीटी के तरफ से नहीं किया गया था। ये हो गया पहला प्रूफ कि टेट मैंडेटरी नहीं है। बात करूँ मैं वेस्ट बंगाल का, मैं एक पल के लिए मान भी लेता हूँ टेट जो है बंगाल में कंपलसरी था एनआईएस डीएलएड के लिए। हालांकि यह है नहीं, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ। तो बंगाल सरकार ने टेट करा ही कब है, क्योंकि सीटेट 2011-12 से चल रहा। सीटेट में शुरू से ही ऐसे ही अभ्यर्थी सीटेट में अपेयर हो सकते हैं जिनके पास 2 साल का डीएलएड कोर्स किया हुआ था। तो सीटेट तो कर ही नहीं सकते थे एनआईएस डीएलएड का अभ्यर्थी। वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ, वेस्ट बंगाल में 2015 तक एक्सेप्शनल था टेट का लेकर। 2015 का बाद से वेस्ट बंगाल में टेट जो है सही तरीके से लागू हुआ, लेकिन उसके बाद से बंगाल गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराने में फेल रही। 2017 में फॉर्म फिलअप किया गया, 2019 में जो है एग्ज़ाम लिया गया, और 2022 में जो है रिज़ल्ट आउट हुआ। यानी फाइनल जो रिज़ल्ट आउट हुआ वो 2022 में आउट हुआ। तो जब वेस्ट बंगाल सरकार खुद जो है टेट कंडक्ट नहीं कराने पाई है, तो यहाँ के अभ्यर्थी कहाँ से टेट पास करेंगे।
तो अगर इसको लेकर रेगुलर डीएलएड वाले की तरफ से कोई मुद्दा बनाया जा रहा है खास करके वेस्ट बंगाल में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हेयरिंग में ये केस पूरी तरीक़ा से डिस्पोज हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने पहले प्राइवेट स्कूल और कॉलेज स्कूल को लेकर फंड उठाया और फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, पता नहीं वो कितना फ़ंड उनके पॉकेट में गया, कितना फ़ंड उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन टेट को लेकर एक बार फिर से फंडिंग किया जा रहा है रेगुलर डीएलएड के द्वारा। अगर आप फंडिंग करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोर्ट में उसका सही तरीके से जो है फाइट किया जाएगा। लेकिन मेरा जो एक सजेशन रहेगा रेगुलर डीएलएड वाले लोगों के लिए भी कि फालतू का चक्कर में आप ना पड़े, आप अपना तैयारी में लगे रहे। बहुत ही जल्द वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल में, कल ही उनके द्वारा अपडेट दिया गया है कि 18 तारीख को ओबीसी का केस ख़त्म होने के बाद तुरंत जो है नोटिस इशू कर दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर जो है पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो केस व उसके चक्कर को छोड़िए, शांति से हमें भी तैयारी करने दीजिए, आप लोग भी करिए। फालतू में आपके साथ साथ हम लोगों का भी समय बर्बाद हो रहा। तो मैंने 2 पॉइंट आपको दिखा दिया जिसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि टेट कहीं भी मैंडेटरी नहीं था एनआईएस डीएलएड के थ्रू। या अगर आप खुद से गूगल में भी सर्च करिएगा कि इज़ टेट मैंडेटरी फॉर एनआईएस डीएलएड ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। वहाँ भी साफ साफ लिख दिया गया है कि टेट जो है मैंडेटरी नहीं था। अगर इसको इशू बनाता भी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खुद जो है सुपर हाई कोर्ट में जाके फंस जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने कभी भी जो है रेगुलर टेट कराया ही नहीं है। 2022 में टेट का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद से 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया जिसका रिजल्ट हमें 2022 के लास्ट में ही देखने को मिला था। उसके बाद से अभी तक वेस्ट बंगाल सरकार ने कभी भी टेट नहीं कराई, यानी 2014 से 2022 के बीच में सिर्फ एक बार ही जो है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कंप्लीट टेट का प्रोसीड्योर जो है पूरा कराया गया है। वहीं एक अपडेट ये है कि ऑर्डर कॉपी कब तक आएगा, तो अभी तक फ़िलहाल ऑर्डर कॉपी देखने को नहीं मिले। आज देर रात तक हो सकता है जो आज या सोमवार मंगल तक उत्तराखंड वाला ऑर्डर हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि उसमें कोई भी अलग से कोई मसला नहीं है और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को। वेस्ट बंगाल का मामला थोड़ा सा डिले हो सकता है। रीज़न ये है कि शायद जो मैंने वर्बली सुना था कि जस्टिस गवाई सर के द्वारा कहा गया था कि जो 9533 पैनल है उनको उसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो रिमेनिंग 2000 वैकेंसी में से ही जो है एनआईएस को मेरे हिसाब से जॉब देना होगा। लेकिन वो 2000 वैकेंसी में कहीं ना कहीं 2022 के रेगुलर डीएलएड भी अपना दावा कर रहे हैं। तो पहले 2022 का जजमेंट आ जाए, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि कौशिक दास वाला केस का जो है जजमेंट हमें देखने को मिलेगा। वहीं आज एक नोटिस सर्कुलेट हुआ है जिसमें एमएचआरडी के तरफ से भी, हालांकि ये 20 जनवरी का नोटिस है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि एनआईएस डीएलएड को जो है जो रिकॉग्नाइजेशन लेटर दिया गया था एनसीटी से, वो कभी भी जो है स्टक डाउन नहीं किया गया, यानी उसको कभी भी इनवैलिड नहीं किया गया है। और एनसीटी को ये निर्देश दे दिया गया था एमएचआरडी के द्वारा कि जल्द से जल्द जो है इस नोटिस को सभी स्टेट तक जो है फॉरवर्ड किया जाए, जो एनसीटी ने ऑलरेडी कर दिया है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। एनआईएस डीएलएड के साथ एनसीटी ने ऑलरेडी अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया है, एमएचआरडी ने भी क्लेरिफिकेशन दे दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि जब 10 ये लेटर आपका है 20 जनवरी 2025 को ही जब एमएचआरडी के द्वारा ये नोटिस सभी को भेजा जा चुका है इंक्लूडिंग केवीएस, तो केवीएस ने अभी तक एनआईएस डीएलएड को शामिल क्यों नहीं किया है भर्ती प्रक्रिया में, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है दिल्ली हाई कोर्ट में जब केवीएस का मामला गया था तो उस समय केवीएस के एडवोकेट ने ये कहा था कि अभी तक उनको जो है डिपार्टमेंट से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ये ऑर्डर तो ऑलरेडी 20 जनवरी को ही जो है एमएचआरडी के द्वारा क्लियर कर दिया गया था। फिर आखिर किस क्लेरिफिकेशन का वेट कर रहा है केवीएस, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन मुझे उम्मीद है जल्द केवीएस में भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी को जो है शामिल कर लिया जाएगा। असम में भी जो खबर मिलकर आ रही है कि बहुत ही जल्द एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा मामला अभी भी फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वैकेंसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 2000 प्लस वैकेंसी बचा हुआ है। अब उसमें से एनआईएस डीएलएड को किस तरह से शामिल किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुपर न्यूमेरिक कोई पोस्ट क्रिएट करने का ऑर्डर दिया जाता है, इस सब भी मामले पे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और ऑर्डर कॉपी का हमें वेट करना होगा।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उत्तराखंड का मुझे लग रहा है कि ऑर्डर कॉपी जो है जल्द हमें देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल वाला थोड़ा सा लेट होगा। आने वाले वैकेंसी में किसी भी NIH DLED को किसी भी तरीका का कोई खतरा नहीं, आप लोग पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है। एग्ज़ाम का तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। NIH DLED से रिलेटेड या कोई नया टीचिंग जॉब से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर साथ बने रहें। थैंक यू।